रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। रिपोर्टों के मुताबिक ईडी ने बुधवार को रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कुल 10 परिसरों पर तलाशी ली, जिसमें आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में सीए दीपक गुप्ता का घर और ऑफिस और दिल्ली के जसोला इलाके का डीडीए फ्लैट शामिल है। सबसे ज्यादा चर्चा जौहर यूनिवर्सिटी की है, जहां ईडी की टीम दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामले को कथित तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच का बताया जा रहा है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी ठेकों से जुड़ा पैसा किन रास्तों और किन लोगों के जरिए यूनिवर्सिटी या उससे जुड़े ट्रस्ट तक पहुंचा और आखिर इन पैसों का इस्तेमाल कहां हुआ। छापेमारी के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर उस वक्त तनाव की स्थिति भी देखने को मिली जब आजम खान के करीबी और पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतनाम मट्टू की ईडी अधिकारियों से तीखी बहस हो गई। पुलिस फोर्स ने उन्हें गेट के बाहर कर दिया। मट्टू ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के नाम, पते और निजी जानकारियां जुटाई जा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। देखिए, हमें स्टूडेंट्स ने बताया था कि विश्वविद्यालय में उन्हीं बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके फोन नंबर हैं, फोन नंबर लिखे जा रहे हैं। उस पर स्टूडेंट्स ने विरोध किया तो उन्हें बाहर कर दिया गया। बोले जो फोन नंबर लिखवाएगा अपना वही स्टूडेंट अंदर जाएगा, यानी कि उन बच्चों की पर्सनल नॉलेज ली जा रही है। इस पर हमें विरोध है। हमें आपत्ति है कि किसी की भी पर्सनल नॉलेज बाई फोर्स नहीं ले सकते। अगर आप मेरा फोन नंबर मांगे और मैं दूं तो ठीक है, नहीं दूं तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। कोई सरकारी एजेंसी फोर्स नहीं कर सकती कि मैं अपना फोन नंबर दूं। पिछले कुछ दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में थी। 15 जुलाई को रामपुर डीएम ने यूनिवर्सिटी की कई इमारतों को ढहाने का आदेश दिया था। जैसे ही आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड की खबर बाहर आई, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और अखिलेश यादव की भूमिका पर सवाल खड़े किए। इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी हैं। ये लोग आजम खां को जीने नहीं देना चाहते हैं। यही लोग रात को मिलते हैं योगी आदित्यनाथ जी से और दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। रात को उनसे कहते हैं कि ये इन्होंने किया, इसकी जांच करा दीजिए, तो सुबह जांच शुरू हो जाती है। सबसे बड़े जिम्मेदार इस घटना के अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी हैं। आजम खां जी के यहाँ अगर ईडी का रेड पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ईडी को पुख्ता सबूत मिले होंगे, कहीं ना कहीं ईडी के पास कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे होंगे जिसके कारण ही वहाँ छापा पड़ा होगा। और ये कानूनी प्रक्रिया, इस कानूनी प्रक्रिया में सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने वालों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अखिलेश यादव ने अपने एक हैंडल पर लिखा, शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी, स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, जिससे ये उनके 1-2% बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाए, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो निम्नांकित आपराधिक कांडों में संलिप्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सीधे बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर आजम खान को प्रताड़ित कर रही है। आजम खान को प्रताड़ित करने के लिए, आजम खान को कमजोर करने के लिए और पूरे सिस्टम को कमजोर करने के लिए किया गया। और आजम साहब के साथ भी लगातार पूरे राजनीतिक द्वेष के कारण पूरी सरकार लगी है। उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके समर्थकों को प्रताड़ित किया जाता है। अब हद तो ये हो गई कि एक यूनिवर्सिटी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो आम गरीब बच्चों के पढ़ने की यूनिवर्सिटी है, जो इस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनी यूनिवर्सिटी है,
कभी उस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का प्लान फरमान जारी करते हैं, कभी उसमें और कमी निकालते हैं। ये बच्चों को शिक्षा देने का इंतजाम तो कर नहीं सकते। यानी एक तरफ ईडी की जांच, दूसरी तरफ सियासत में जबरदस्त संग्राम। आजम खां इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनके नाम से जुड़ी जौहर यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट और ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई ने यूपी की राजनीति में फिर से आजम खां को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द जनपथ न्यूज।